पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो अक्सर व बेशतर स्कैंडल्स की जद में रहती है, कभी त्यारा गिर जाता है और कभी इसकी निजकारी, कभी ये खसारे के अंदर। और अभी माशाल्लाह मौजूदा गवर्नमेंट के जो वजीर हवाबाजी हैं, उनके बयान ने तो सारे इसके परखचे उड़ा के रख दिए। इतना गैर जिम्मेदार बयान दिया कि पाकिस्तान के 90% जो पायलट, जो जेन्युइन पायलट थे, उनको भी ग्राउंड करवा के रख दिया। पाकिस्तान के वो पायलट जो गैर मुल्की एयरलाइंस के अंदर थे, उनको भी ग्राउंड पे ले आए हैं वजीर हवाबाजी अपने गैर जिम्मेदार बयान की वजह से। अलबत्ता अभी एक नई बहस जो छिड़ी हुई है गवर्नमेंट के अंदर, वो ये है कि पीआईए की मलकियत अमेरिका मनहट्टन के अंदर एक होटल है, रोजवेल्ट होटल, इसको बेच के जो है वो पीआईए के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि पीआईए एक सफेद हाथी बन चुका है। तो अगर इसका एक जो महंगा तरीन जो असासा है उसको सेल आउट करके अगर इसके अंदर उसको इन्वेस्ट किया जाए तो शायद पीआईए अपने पांव पे खड़ा हो सकता है। देखें, ये बहस जो है ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी चली। पीपल्स पार्टी के दौर में इसको स्कैंडलाइज भी किया गया कि जो रोजवेल्ट होटल है मनहट्टन के अंदर, उसको जरदारी अपने किसी दोस्त के आगे बेच रहा है। उसके बाद ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ की, उस टाइम भी ये एक स्कैंडल सामने आया कि रोजवेल्ट होटल जिसकी कीमत $1200 मिलियन है, उसको मियां नवाज शरीफ अपने दोस्त मियां मंशा के हाथों सिर्फ $9 मिलियन के अंदर बेच रहे हैं। मनहट्टन जहां पे ये होटल वाकया है, नो डाउट कि ये दुनिया का सबसे महंगा इलाका है, दुनिया का सबसे महंगा। एक साइड पे दुनिया के जो बिजनेस टाइकोन है वो वॉल स्ट्रीट पे उनका बिजनेस है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी इसी एरिया में है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी इसी एरिया में है। और इसके मतलब बड़े जो वेस्टर्न लिखारी हैं वो लिखते हैं कि मनहट्टन के अंदर जाते ही लोगों को एक सहर तारी हो जाता है। ये एक रियलिटी है कि वहां सहर तारी होता है कि पूरी दुनिया के टाइकोन, पूरी दुनिया के बिजनेसमैन, पूरी दुनिया के सियासी और सियासी गवर्नमेंटों की लॉबिंग करने वाले लोग उस एरिया के अंदर आपको मिलते हैं। रोजवेल्ट होटल जो 1015 कमरों और 52 स्वीट्स पे मुश्तमिल है, ये पीआईए की मलकियत कैसे बना इतना महंगा होटल? बुनियादी तौर पे 1979 के अंदर होटल का कारोबार बड़ा मंदा था वहां पे। तो जो इस होटल का मालिक था उसने ये बड़ी एक चीप लीज पे पीआईए और एक सऊदी शहजादा था फैसल बिन खालिद, उनके हाथों इसको लीज पे दे दिया, 20 साल लीज पे। उसके अंदर एक शिक थी कि 20 साल के बाद ये होटल ऑटोमेटिकली चीप प्राइस के अंदर जो पीआईए और सऊदी शहजादा उसकी मलकियत बन जाएगा। 1999 में जब ये वक्त आया तो होटल के मालिक ने केस कर दिया कोर्ट के अंदर। अलबत्ता 2005 के अंदर ये केस पीआईए ने जीत लिया, तो ये होटल ऑटोमेटिकली सऊदी शहजादा और पीआईए के नाम पे हो गया। फिर हुआ ये कि पीआईए ने सऊदी शहजादा जो था उसको भी पाकिस्तान का जो सफारत खाना है वहां, उसकी मदद से सऊदी शहजादे को $40 मिलियन पे करके ये होटल अपने नाम करवा लिया। अब ये पीआईए की मलकियत है। इमरान खान अभी जो मौजूदा उसने दौरा किया इसी होटल में ठहरे थे। उससे पहले जरदारी भी इसी होटल को अपनी अमेरिका के अंदर अमाजगा बनाता था, जब भी जाता था इसी होटल में उसकी रेजिडेंस होती थी। परवेज मुशर्रफ भी इसी होटल में ठहरते थे। अलबत्ता मियां नवाज शरीफ जो है वो न्यूयॉर्क पैलेस होटल, जो इसी एरिया में कुछ थोड़ा महंगा होटल है, वहां जाके वो अपना क्याम करते रहे हैं। ये होटल जो है ये हमेशा पीआईए से मंसूब करके स्कैंडल्स की जद में ये होटल भी रहा। अलबत्ता मसला अब ये है कि इसको बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। दुनिया के अंदर मुतअद्दिद जो एयरलाइंस हैं जिन्होंने होटल का मॉड्यूल साथ अपने चलाने की कोशिश की, उसमें 80% एयरलाइंस नाकाम हुई। मिसाल के तौर पर अमेरिकन एयरलाइन थी, एयर फ्रांस थी, स्विस एयरलाइन थी, जबकि जो एक एयरलाइन हम आपको बता सकते हैं जो एयर एशिया मलेशिया की, वो प्रॉफिट में जा रही है, उसका मॉड्यूल कामयाब है।
लेकिन बेशतर जो एयरलाइंस हैं वो नाकाम हुई इस मॉड्यूल को लेके। अब मसला ये है कि अगर इस होटल को बेचा जाए और पीआईए के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट की जाए तो इसमें मजायका क्या है? हाँ, इसको बेचना चाहिए, लेकिन इसको बेचना असली कीमत पे चाहिए, क्योंकि इस होटल की कीमत 2016 में 1200 मिलियन के लगभग थी। 15 दिसंबर 2016 को मैंने इसी होटल पे एक वीडियो बनाई थी। वो मेरा सोशल मीडिया का पेज, मेरी वाल आप देख सकते हैं कि 15 दिसंबर 2016 की मेरी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री इसी होटल पे पड़ी हुई है। उस टाइम भी मेरा यही एहतजाज था कि मियां मंशा जो इसका खरीदार था उस टाइम 9 मिलियन के अंदर, 1200 मिलियन का जो होटल है उसको 9 मिलियन के अंदर बेचा जा रहा था। अगर तो इसी चीज को दोहराया जाता है कि इमरान खान का कोई एटीएम या कोई उसका पार्टनर इमरान खान का सियासी फायदा लेकर होटल को औने पौने उसको खरीद लेता है और जो औने पौने उसकी कीमत मिलती है उसको पीआईए के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इससे बड़ा जो सानिया कोई नहीं होगा और ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के साथ भी। हाँ, इस होटल को अगर बेचना है तो इसकी इम्पार्शल एक इसकी बोली होनी चाहिए। होटल की जो मौजूदा कीमत है वो लगभग 1500 मिलियन डॉलर है। ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए मैं इसलिए एक रफली उसका मैं आपको एस्टीमेट दे रहा हूं, क्योंकि ये होटल 1015 कमरों और 52 स्वीट्स के ऊपर ये होटल मुश्तमिल है और ये दुनिया का सबसे महंगा एरिया है। ये होटल पीआईए की मलकियत है और पीआईए का ये सबसे महंगा असासा है। अगर इसको बेच के पीआईए के जो खसारे हैं उनको कम किया जा सकता है, अगर पीआईए को अपने पांव पे खड़ा किया जा सकता है, तो होटल को बेचना कोई मसला नहीं है, होटल को बेच देना चाहिए। अलबत्ता उसकी जो कीमत है उसके साथ फेयर प्ले करना चाहिए। वो भले कोई इमरान खान का एटीएम खरीदे, भले वो कोई नवाज शरीफ का बिजनेस पार्टनर खरीदे, भले वो कोई जरदारी का फ्रंटमैन खरीदे, लेकिन होटल की जो कीमत है, जो उसकी रियल प्राइस है, वो रियल प्राइस उसकी पे करे। वरना इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे बायर हैं जो होटल को खरीदने के लिए रेडी हैं, और जब भी होटल को बेचा जाए, व्यूअर्स आप लोग भी गवाह है ना कि लगभग 1500 मिलियन डॉलर अभी इसकी कीमत है। 1500 मिलियन डॉलर वो लगभग इसकी अभी मौजूदा कीमत है। तो कोई भी अगर रोजवेल्ट होटल को बेचने की कोशिश करता है, वो अभी मौजूदा गवर्नमेंट करे या कोई आने वाली गवर्नमेंट करे या कोई साबका गवर्नमेंट का कोई किसी दूसरे गवर्नमेंट के अलहाक के साथ किसी का आशीर्वाद लेके वो इसको खरीदे, तो इसकी रियल कीमत पे खरीदे। क्योंकि अगर इसको बेचना है तो फिर उसकी पूरी कीमत देके पीआईए को अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए। और अगर हमारी कौमी एयरलाइन इस होटल को बेच के अपने पांव पे खड़ी हो जाती है तो ये भी एक अच्छी और खुशआइंद बात है। अगर आप मेरा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। अगर आप मेरा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो YouTube का लिंक ऊपर दिया गया है, लिंक के ऊपर जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मेरा और आपका राब्ता रहे।